राजा रौनक सिंह रौनकपुर नामक नगर पर राज करते थे। उन्होंने सदैव अपनी प्रजा के हित में कार्य किया। वहां के लोग बहुत खुश थे। एक दिन एक गिद्ध भूत वृक्ष के बीज लेकर आकाश में उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा, उसके मुंह से बीज तुरंत रौनकपुर के बीच में गिर गया। बीज पर भूत सवार था, इसलिए अगले ही दिन वह पौधा बन गया। जब वहां के स्थानीय निवासियों ने पौधे को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की तो समझ आया कि खेत में जरूर कोई घास या वनस्पति उगी होगी। अगले दिन पौधा काफी बड़ा हो गया। लोग इस बात से और भी भ्रमित थे कि एक ही दिन में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। आखिरकार तीसरे दिन वह पौधा पेड़ बन गया। समय बीतता गया और लोग तेजी से बढ़ने वाले पौधे को लेकर चिंतित भी होने लगे। वह इस मामले को राजा के पास ले गया। जैसे ही राजा ने ऐसे जादुई पौधे को पचा लिया, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही राजा को पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वह भी आश्चर्य से उस पेड़ को देखने लगा। चौथे दिन राजा उस पेड़ के पास पहुंचा, तब तक पेड़ बड़ा हो चुका था। ये इतनी तेजी से फैला कि किसी को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। राजा समझ गया कि चूंकि रंग काला है तो अवश्य इसमें कोई जादू टोना है। यही सोचकर राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस पेड़ को नष्ट करेगा, उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, राजा ने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति पेड़ को नष्ट कर देगा, वही मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी का भी हकदार होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद सभी लोग पेड़ को खत्म करने में अपना मन लगाने लगे। राजा के सभी चतुर मंत्रियों ने भी चालें चलीं, लेकिन कोई भी पेड़ को नष्ट नहीं कर सका। किसी ने पेड़ के चारों ओर आग जला दी और एक मंत्री ने हाथियों से उस प्रेतवाधित पेड़ को उखाड़ भी दिया, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। अब लोग डर गए और सोचने लगे कि यह जरूर कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कोई भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति को राजा की घोषणा के बारे में पता चला। जानकारी मिलते ही वह उस भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य के बारे में जानने के लिए गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति एकत्रित की और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को नष्ट करना चाहते हो? बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, हर कोई उससे परेशान है। गुरुजी ने कहा कि इसे खत्म करने का एक ही रास्ता है। इसके लिए आपको उस पेड़ के चारों ओर नमक डालना होगा। इस युक्ति के बारे में पता चलते ही वह व्यक्ति जल्दी से राजा के पास गया और बोला कि आपको इस पेड़ के चारों ओर नमक डालना होगा। ऐसा करने से ही यह पेड़ नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर ढेर सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार थोड़ा कम हो गया। 5वें दिन तक पेड़ बहुत छोटा हो गया। इसके बाद वह पिघल गया और गायब हो गया। उस आदमी की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। इसके बाद उन्होंने एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वह उनकी मृत्यु के बाद राजा की गद्दी संभालेंगे। वह बुद्धिमान व्यक्ति प्रसन्न होकर घर चला गया।